हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और आज फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ब्लड कलेक्शन के बारे में। ब्लड कलेक्शन हम कैसे करते हैं और कैसे करना चाहिए, ब्लड कलेक्शन के कौन कौन से मेथड होते हैं और कौन कौन से मेथड होते हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी हम देंगे आज। और ब्लड कलेक्शन करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और ब्लड कलेक्शन करने के बाद हम ब्लड को कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं और कैसे रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। तो दोस्तों, सबसे पहली स्लाइड है हमारी प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन। तो उसमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेसिमेन कलेक्शन के लिए हमें मटेरियल होना चाहिए। नंबर 1, डिस्पोजेबल सिरेंज एंड निडल, जो सब लोग जानते ही होंगे कि सिरेंज क्या होती है। नंबर अगला है कॉटन। उसके बाद है टर्निक्यूट, जो हम बेल्ट लगाते हैं जब किसी का ब्लड सैंपल कलेक्शन करना है तो उसको टर्निक्यूट बोलते हैं। और अगला नंबर है 70% एल्कोहल या स्प्रिट। नेक्स्ट है क्लीन एंड ड्राई बोतल। और से नेक्स्ट है लास्ट टेस्ट ट्यूब विद एंटीकोगुलेंट। तो टेस्ट ट्यूब को हम अपने हिसाब से देखेंगे कि टेस्ट हमें कौन सा करना है, हमें किस टाइप का सैंपल लेना है, सीरम लेना है या एंटीकोगुलेंट ब्लड लेना है, वूल ब्लड लेना है। तो उस टाइप का स्पेसिमेन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अब। तो अगला है टाइप ऑफ ब्लड कलेक्शन। तो हमारे दो टाइप के ब्लड कलेक्शन होते हैं। एक तो होता है कैपिलरी मेथड या स्किन पंचर। नंबर दूसरा होता है वेन पंचर मेथड, जो हम वेन में से ब्लड कलेक्ट करते हैं, सिरिंज से या वैक्यूम से या स्काल्प वेन से, बटरफ्लाई से। तो उसको बोलते हैं वेन पंक्चर मेथड। और जो फर्स्ट है कैपिलरी मेथड, वो स्किन पंक्चर करके, जैसे ईयर लूप से या हील से या फिंगर से उनको पिक करके कैपिलरी से ब्लड कलेक्ट किया जाता है। तो रूटीन में होने वाले हीमेटोलॉजिकल टेस्ट जिनमें ब्लड की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उसके लिए ब्लड को फिंगर से तथा एयर लूप पिक करके ब्लड कलेक्ट किया जाता है। ऐसे हीमेटोलॉजिकल टेस्ट जिनमें ब्लड की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, उनके लिए वेन पंक्चर द्वारा ब्लड कलेक्ट किया जाता है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कैपिलरी मेथड से कैसे सैंपल को कलेक्ट करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कलेक्शन ऑफ कैपिलरी ब्लड बाय स्किन पंक्चर। तो सबसे पहले हमें 70% एल्कोहल या स्पिरिट से ब्लड कलेक्शन करने वाले एरिया को क्लीन करते हैं। नंबर 2 है क्लीन की हुई जगह पर निडल की हेल्प से प्रिक करते हैं। प्रिक इतना होना चाहिए कि ब्लड आसानी से बाहर आ जाए। तो नंबर 3 है कॉटन की हेल्प से ब्लड की फर्स्ट ड्रॉप को, जो फर्स्ट ड्रॉप आएगी उसको हम क्लीन कर देंगे टिश्यू पेपर से या फिर कॉटन से। फिर नेक्स्ट अगली स्लाइड पे देखते हैं। नंबर 4 है सेकेंड ड्रॉप को टेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो इसमें देखो, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लेंसिट से फिंगर को प्रिक किया जा रहा है। तो इसकी फर्स्ट ड्रॉप को हम डिस्कार्ड कर देंगे और जो सेकेंड ड्रॉप आएगी उसको हम टेस्ट के लिए यूज करेंगे। इस तरह आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि फर्स्ट ड्रॉप को हम डिस्कार्ड कर देंगे और नेक्स्ट ड्रॉप आएगी उसको हम कैपिलरी से कलेक्ट कर लेंगे। आगे चित्र के माध्यम से और दिखा देते हैं आपको। तो देखिए, ये कैपिलरी मेथड से ब्लड को कैपिलरी ट्यूब से कलेक्ट किया जा रहा है। जो सेकेंड ड्रॉप है उसको, ये जो साइड में रखी हैं सेकेंड चित्र में, ये कैपिलरी ट्यूब होती हैं। तो इनकी मदद से हम कैपिलरी ट्यूब से ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। तो अब आगे देखते हैं कि कैपिलरी मेथड से जो ब्लड कलेक्ट करते हैं उससे हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर ऑफ टेस्ट बाय कैपिलरी ब्लड। नंबर 1 हीमोग्लोबिन। नंबर 2 आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट भी कर सकते हैं। नंबर 3 है डीएलसी काउंट, डीएलसी काउंट भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम। एंड 6 नंबर है ब्लड ग्रुपिंग। 7वां नंबर है आरएच टाइपिंग। तो ये हम टेस्ट कैपिलरी ब्लड से कर सकते हैं, कैपिलरी मेथड से ब्लड कलेक्ट करके कर सकते हैं। कम मात्रा में ब्लड से हो जाते हैं टेस्ट परफॉर्म। अब नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ब्लड बाय वेन पंक्चर, जो हम वेन से ब्लड को कलेक्ट करते हैं, जैसे सिरिंज से या फिर वैक्यूम से या फिर स्काल्प वेन से। तो जो भी हम ब्लड कलेक्शन करते हैं वेन से, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहला है पेशेंट के आर्म पर टर्निक्यूट बांधते हैं, मतलब बेल्ट बांधते हैं तथा वेन को फील करते हैं और 70% एल्कोहल से क्लीन करते हैं एरिया को जहाँ से हमें ब्लड को कलेक्ट करना है। नंबर 2 पेशेंट के आर्म को अच्छे से पकड़ना चाहिए। नंबर 3 है वेन में 30 से 40
उसका एंगल बनाते हुए नीडल को वेन में प्रिक करते हैं। नंबर 4 है ब्लड कलेक्शन करने के बाद टर्निक्यूट निकाल देना चाहिए। नंबर 5 है वेन से नीडल को निकालने के बाद प्रिक की हुई जगह पर जहाँ से हमने ब्लड को कलेक्ट किया है कॉटन, वहाँ पर कॉटन रखना चाहिए। इस कॉटन को पेशेंट को 10 से 15 मिनट तक रखना चाहिए। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लड कलेक्शन करने के बाद सावधानी पूर्वक एंटीकोगुलेंट ट्यूब में ब्लड को मिक्स करना चाहिए। नंबर 7 है सिरिंज तथा निडल को निडल कटर की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, मतलब ख़त्म कर देना चाहिए, उसको जला देना चाहिए। नंबर 8 है सैंपल कलेक्शन करने के बाद उसको लेबल करना चाहिए तथा रिकॉर्ड रजिस्टर में पेशेंट का नाम और डॉक्टर का नाम, आईडी नंबर और टेस्ट का नाम लिखना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। आप देख सकते हैं पेशेंट के आर्म पर टर्निक्यूट बंधा है और 30 से 40 के एंगल से सिरिंज को वेन में प्रिक किया गया है और सैंपल को कलेक्ट किया जा रहा है। अब अगला देखते हैं कि नंबर ऑफ टेस्ट बाय यूजिंग वेन पंक्चर ब्लड। तो वेन पंक्चर ब्लड से हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन कर सकते हैं, आरबीसी काउंट कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी काउंट कर सकते हैं, प्लेटलेट काउंट कर सकते हैं। नंबर 3 है डीएलसी काउंट कर सकते हैं। नंबर 4 है ब्लीडिंग टाइम। नंबर 5 है क्लॉटिंग टाइम। नंबर 6 है ब्लड ग्रुपिंग। नंबर 7 है ईएसआर। तो और भी नंबर ऑफ टेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, उनके लिए भी हम वेन पंक्चर ब्लड का ही यूज़ करते हैं। उसके लिए हम सीरम की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।